गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th एंड 8th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स का डिस्कशन। सो प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एट प्रेजेंट राज्यसभा में डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो अपडेट है, डेटा है, वो शेयर किया गया और उन्हीं सभी स्कीम्स को आज के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज से रिलेटेड एक गवर्नमेंट स्कीम्स है, इन सभी का डेटा यहाँ पे हाईलाइट किया गया एंड दैट्स वाई करंट अफेयर्स में ये आई है। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम देखेंगे रशिया एंड इंडिया में जो रिसेंटली एग्रीमेंट रिवाइज किया गया उसकी अपडेट को हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। रिसेंटली यहाँ पर इंटरनेशनल बिग किट अलायंस न्यूज में रहा बिकॉज एक कंट्री ने इसे एज अ 19th मेंबर ज्वाइन किया है। इंडेक्स में हम डिस्कस करेंगे विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स एंड यहाँ पे एक्सरसाइज इन न्यूज में हरिमाऊ शक्ति को हम देख रहे हैं और एक बायलिटरली इंडिया और किस कंट्री के बिटवीन इसे किया गया उसके बारे में हम जानेंगे। एंड रिसेंटली एक स्टेट ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर एग्रीकल्चर पंप इन जस्ट 1 मंथ, इसके बारे में हम जानेंगे। पाकिस्तान से अपडेट यहाँ पर आई है, फर्स्ट सीडीएफ इन्हें मिले हैं, एक पोस्ट को रिप्लेस करा, कुछ अमेंडमेंट करे और सीडीएफ यहाँ पे इन लोगों ने बना दिया है, इनके बारे में हम जानेंगे। प्लेस इन न्यूज में करहान टेपे को हम डिस्कस करेंगे। अर्थ समिट का 2nd एडिशन यहाँ पे होस्ट किया गया, हमने पहले भी इसे डिस्कस करा था, इसके बारे में जानेंगे। एंड प्रधानमंत्री जीवन योजना गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में ही हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब TD20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उन्हीं का हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो ISI एक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री यहाँ पे इस एक्ट को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रही है, दैट्स वाई ये करंट अफेयर में आया था। इसके अलावा विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा। अलकनंदा को डिस्कवर करने के लिए किस टेलीस्कोप को यहाँ पे यूज किया गया? इंडियन रिसर्चर्स ने अलकनंदा को डिस्कवर करा है और इसके लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज किया गया था। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? SSBN प्रोजेक्ट है ये है एंड क्लास कौन सी है? अरिहंत क्लास, और इसके लिए इंडिया का थर्ड जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया दैट इज INS अरिधमन। इसके अलावा ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का इनिशिएटिव है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है? एंड दैट इज हरियाणा से यह रिलेटेड है। एंड द मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अंडर द जल जीवन मिशन और किस राज्य से यह रिसीव हुई है? उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस? और ये डिस्ट्रिक्ट है दामोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। एंड सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो बन चुके हैं यंगेस्ट चेस प्लेयर इन द हिस्ट्री टू अर्न एन ऑफिशियल फिडे रेटिंग, किस राज्य से यह बिलोंग करते हैं? दैट इज मध्य प्रदेश। सो लास्ट का रिवीजन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, द टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली इस प्रोग्राम के लिए जो अपडेट है, डेटा है, वो यहाँ पे राज्यसभा में शेयर किया गया एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यह जो प्रोग्राम है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने यहाँ पे लॉन्च करा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 2015 में इस टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम को लॉन्च करा। इसका मेन गोल ही क्या था? इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पर टेक्नोलॉजी सेंटर्स को ओपन करना है और इन टेक्नोलॉजी सेंटर की हेल्प से जो एमएसएमई है इनमें स्किल्स और ट्रेनिंग को बूस्ट करना है। और एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 27 ट्रेनिंग सेंटर्स फंक्शनल है। सो यहाँ पे जो डेटा शेयर किया गया उसमें 9 न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर्स को और ऐड किया गया। पहले 18 फंक्शन में थे एंड नाउ 18 + 9 टोटल 27 टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया के पास है TCSP प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा बजट 25-26 में इस प्रोग्राम के लिए सम 200 करोड़ का जो बजट है वो अलोकेट किया गया एंड 24-25 फिस्कल ईयर में सम 3.28 लाख ट्रेनर्स को ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के द्वारा दी जा चुकी है। एंड यह सब डेटा रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दैट इज सुश्री शोभा करंतलाजे इनके द्वारा लोकसभा में शेयर किया गया। एंड एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज जितेन राम मांझी, इनके पास ये मिनिस्ट्री है
एंड ओवरऑल TCSP मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत 2015 में से लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ अदर प्रोग्राम्स एंड करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं जो रिलेटेड है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से। जस्ट लाइक The National Mission for Mentoring is a flagship initiative of which ministry? So NMM को हमने डिस्कस करा था जो कि रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ही आता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम किस मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने। पोषण ट्रैकर को यहाँ पे किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का यह इनिशिएटिव रहा था। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द काशी तमिल संगमम 4.0 अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? सो यहाँ पे थीम है लर्न तमिल, तमिल करकलम कारपॉम तमिल, यह इसकी थीम रही थी द तमिल संगमम 4.0। एंड भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने इसके लिए जो ड्राफ्ट है उसे रिलीज करा है? एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसे लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका डेटा यहाँ पे राज्यसभा में शेयर किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट एम्स टू फॉर्मलाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इन इंडिया? सो इंडिया में जो स्मॉल लेवल पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनी हुई है इनके फॉर्मलाइजेशन पर फोकस करने के लिए एक स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया सो दैट इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सके और इनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। इसके लिए जिस स्कीम को लॉन्च किया गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया था। लॉन्चिंग ईयर इस स्कीम के लिए 2020 था, 29 जून 2020 को इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। एट प्रेजेंट इस मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज चिराग पासवान, इनके पास यह मिनिस्ट्री है। एंड जो डेटा यहाँ पे राज्यसभा में शेयर किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सो अक्टूबर 31 तक सम 1,62,744 जो लोन्स है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। सीड कैपिटल यहाँ पे अप्रूव किया गया है सम 3,65,935 SHG मेंबर्स के लिए। सीड कैपिटल किसी भी एंटरप्राइज और MSME को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसे कहा जाता है सीड कैपिटल। इसके अलावा सम 101 प्रपोजल कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 76 इंक्यूबेशन सेंटर को ओपन किया गया और ये सब अलाइन करते हैं यहाँ पर इंडिया में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंडस्ट्री एंड दैट्स वाई ये करंट अफेयर में ओवरऑल हमें ध्यान रखना 2020 में इसे लॉन्च किया गया और इंडिया में स्मॉल लेवल पर जितने भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही है उनके डेवलपमेंट पे काम करना यह इसका गोल है। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल बिग किट अलायंस द IBCA। वी ऑल नो इसका जो कंसेप्ट है 2019 में यहाँ पे इंडिया में लाया गया था और ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग किट अलायंस को प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी को लॉन्च किया गया था एंड दैट इज 2023। सो एट प्रेजेंट एक कंट्री ने IBCA को एज ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करा एंड दैट्स वाई इंटरनेशनल बिग किट अलायंस न्यूज़ में आया एंड दैट कंट्री इज रशिया। सो एज वी ऑल नो रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट पर थे इंडिया एंड दैट्स वाई इन लोगों ने यहाँ पे जो भी न्यू इनिशिएटिव इंडिया के साथ साइन करे उन्हीं में से एक है IBCA मेंबरशिप। सो 19th मेंबर यहाँ पे रशिया बना IBCA का और ऑफिशियली IBCA को यहाँ पे 2023 अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। मेन गोल क्या है IBCA का? वर्ल्ड में जो बिग कैट स्पीशीज है टोटल 7 इनके कंजर्वेशन पर फोकस करना और इन 7 में से सम 5 तो इंडिया में ही पाई जाती है। कौन कौन सी है ये? टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। सो इन सब की प्रोटेक्शन पर फोकस करना और उसी के लिए इस अलायंस को बनाया गया। इंडिया का इनिशिएटिव है ये एंड टोटल नाउ यहाँ पे 19 मेंबर इसके हो चुके हैं। ओवरऑल ईयर आपको ध्यान रखना 2023 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो रिलेटेड है इंटरनेशनल वर्ड से। जस्ट लाइक Where was the 34th session of the International Maritime Organization held? So IMO का जो 34th session है वो कहाँ पे हुआ था? And that is लंदन में इसे होस्ट किया गया। Which organization won the gold prize for public outreach and communication at the IITF? और
जीता है इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने। द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, और यह डे है 29 नवंबर। Which Indian aircraft carrier represented India in the International Fleet Review 2025 at Colombo? So यहाँ पे विक्रम पहुंचा था INS विक्रांत, एंड एक यहाँ पर फ्रिगेट भी पहुंची थी, दैट इज INS सहयाद्री। इसके अलावा हेडक्वार्टर ऑफ IAU ये कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस में लोकेटेड है। एंड 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया? दैट इज न्यू दिल्ली। 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट यहाँ पर आई, मार्किंग द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस डे को 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, और 25 नवंबर को ही इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया, फेमिसाइड रिपोर्ट। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे यहाँ पे रिलीज करा? दे आर UNODC एंड यूनाइटेड नेशन की ज्वाइंट यह रिपोर्ट देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as Pakistan's first CDF in December 2025? So पाकिस्तान के फर्स्ट CDF पोस्ट को यहाँ पे क्रिएट किया गया, और किसे अपॉइंट किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसिम मुनीर को। और इसके लिए जो अप्रूवल है यहाँ पे प्रेसिडेंट आसिफ अली के द्वारा दिया गया, एंड ये जो पोस्ट है टेन्यूर यहाँ पे 5 ईयर्स का रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और CDF की ये जो पोस्ट है इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा CDF की पोस्ट ने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट चेयरमैन द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसे यहाँ पे रिप्लेस किया है। ओवरऑल बस नाम हमें ध्यान रखना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बने हैं पाकिस्तान के फर्स्ट CDF, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन? इट इज शहबाज शरीफ। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो गूगल ने इसे 2016 में डेवलप करा था। TPU का यहाँ पर टास्क क्या होता है? AI एंड मशीन लर्निंग के जो टास्क है इसे स्पीड अप करना, बूस्ट करना, यह काम है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स का। और रिसेंटली यहाँ पे मेटा नेगोशिएट कर रहा है गूगल से इन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को यूज करने के लिए, एंड दैट्स वाई TPU यहाँ पे न्यूज में आ गया। सो गूगल की एप्लीकेशन है जिसे 2016 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था मशीन लर्निंग और AI वर्क के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो अगेन एक स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका डेटा राज्यसभा में यहाँ पे शेयर किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। द क्वेश्चन, द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो प्लीज नोट, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है यह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 2024 में। इंडिया में जो फॉरेंसिक लैब है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यही इस स्कीम का गोल है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इस स्कीम के तहत सब न्यू NFSU कैंपस को इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा। ओवरऑल 5 ईयर के लिए इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया 24-25 फिजिकल ईयर से 28-29 फिजिकल ईयर तक फॉरेंसिक लैब और प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए। सो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक बायलेटरल एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे रिसेंटली राजस्थान में यहाँ पे होस्ट किया गया, एंड दैट इज एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, एंड इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द अदर कंट्री इज मलेशिया। सो राजस्थान में भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पे होस्ट किया गया। इंडियन आर्मी से डोगरा रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जबकि मलेशिया से 25th बटालियन रॉयल मलेशियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करने यहाँ पर पहुंची। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो रिलेटेड है रीसेंट एक्सरसाइज इन न्यूज से। जस्ट लाइक सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड अदर कंट्री इज नेपाल। सो नेपाल के साथ हम सूर्य किरण को करते। सो आर इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन बायलैटरल है। द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच किस स्टेट में इसे कंडक्ट किया गया? महाराष्ट्र एंड गोवा में। एंड एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बिटवीन है? ये UK एंड इंडिया के बिटवीन है। एक्सरसाइज गरुड़ इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन है। अखंड प्रहार एक्सरसाइज नवंबर में कहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया? राजस्थान में। एंड किस स्टेट ने यहाँ पे होस्ट करा? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज साइबर भारत सेतु, त्रिपुरा ने इसे यहाँ पे होस्ट किया है। Moving on the next question, what is the rank of Indian women peace and security index 25-26? So यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग को हम डिस्कस कर रहे। टोटल 181 कंट्रीज में से यहाँ पे इंडिया को जो रैंकिंग दी गई है दैट इज 131, और जो टॉप 3 कंट्रीज डेनमार्क, आइसलैंड एंड नॉर्वे ने इस लिस्ट को यहाँ पे टॉप करा है।
सो इस रिपोर्ट में हाईलाइट क्या किया गया है कि जो विमेंस के जो राइट है किस प्रकार डिक्लाइन हुए हैं ओवर 3 डेकेड, और इसे यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया। सम 676 मिलियन विमेन वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रही है, और ये जो डेटा है 74% इंक्रीज हुआ है 2010 के कंपैरिजन में। सो रिपोर्ट दैट इज विमेन पीस एंड सिक्योरिटी, और कौन इसे यहाँ पे पब्लिश करता है, इस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश करा है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन ने, और इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल 131। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अर्न अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर एग्रीकल्चर पंप्स इन 1 मंथ। सो यहाँ पर एक स्टेट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्न करा है एक मंथ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एग्रीकल्चर सोलर पंप्स को यहाँ पे इंस्टॉल करके, एंड दैट राज्य इज ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने यहाँ पे सम 45,911 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स को 1 मंथ में इंस्टॉल करा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एंड दैट्स वाई न्यूज़ में आ गया। सो यह सब पार्ट है पीएम कुसुम स्कीम का। पीएम कुसुम दैट इज पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे सन 2019 में लॉन्च किया था, और उसी के साथ इनका ये जो टारगेट अलाइन करता है वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय द महाराष्ट्र। द नेक्स्ट वन, एक प्लेस इन न्यूज कैटेगरी को हम डिस्कस करें, दैट इज करहान टेपे, that was recently seen in news, is a pre-pottery Neolithic site located in which country? किस कंट्री में यह है लोकेटेड है? टर्की का यह पार्ट है, एंड रिसेंटली डिस्कवरी हुई है यहाँ पे सम ह्यूमन फेसेस, इन्हें यहाँ पे जो स्टोन आर्ट है उसकी फॉर्म में देखा गया, जो कि 11,000 ईयर बैक है, एंड दैट्स वाई ये हाईलाइट में आ गए। ओवरऑल करहान टेपे एक प्री पोट्री नियोलिथिक साइट है जो एग्जैक्टली टर्की में लोकेटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सो यहाँ पे हम डिस्कस करें रीसेंट समिट इन न्यूज। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025 इनॉग्रेटेड। सेकेंड एडिशन को हम डिस्कस कर रहे कहाँ पे इसे होस्ट किया गया, एंड दैट इज गांधीनगर में इसे होस्ट किया गया। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था हैदराबाद में होस्ट किया गया था, एंड यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनके द्वारा अर्थ समिट का जो इनॉग्रेशन है यहाँ पे किया गया। अर्थ समिट का मेन गोल क्या है, इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं इनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को बनाना, और उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है दी अर्थ समिट। इसका फर्स्ट एडिशन यहाँ पे हैदराबाद में हुआ, सेकेंड गांधीनगर में, और थर्ड एडिशन अपकमिंग डेज में न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे अमित शाह ने सम 13 न्यू सर्विसेज को लॉन्च करा सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट में, जिसका नाम है सहकार सारथी, डिग्गी केसीसी, ईपीसीएस एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री जीवन योजना को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे लॉन्च करा है, एंड अगेन राज्यसभा में इसके जो डेटा है वो शेयर किया गया था, एंड दैट्स वाई करंट अफेयर में आ गया ये। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑफिशियली 2019 में प्रधानमंत्री जीवन योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। 2024 में जो डेटा है वो अपडेट हुआ है, और बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को इंडिया में एस्टेब्लिश करना यह प्रधानमंत्री जीवन योजना का मेन गोल है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स को किस प्रकार इनकम को बूस्ट किया जा सके उसके लिए जो भी ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की जा रही है। ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट फार्मर्स को एनकरेज कर रहा है कि आप लोग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के जगह स्विच हो जाए मेज लाइक जो क्रॉप्स है इनके प्रोडक्शन पर, सो दैट एथेनॉल और जो भी यहाँ पे क्लीन एनर्जी है उसे प्रमोट किया जा सके। एंड लोकसभा में डेटा, एंड दैट्स वाई ये जो स्कीम है न्यूज़ पे आ गई। चलिए आगे बढ़ते, द लास्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है इंडिया आए थे, एंड यहाँ पे जो एग्रीमेंट इंडिया एंड रशिया ने रीन्यू करा है, एंड दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, and it is a military logistic sharing agreement between India and which country, and the other country is Russia. इस एग्रीमेंट को यहाँ पे फैब 2025 में साइन किया गया था, और रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं इस एग्रीमेंट में। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों जो नेशन है रशिया और इंडिया एक दूसरे की मिलिट्री जो फोर्सेज है उसे यूज़ कर सकते हैं, जो बेसेस है, पोर्ट्स है, एंड अदर लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेम टाइप के एग्रीमेंट से जिसे हमने डिफरेंट कंट्रीज के साथ साइन किया है, सो दैट उन कंट्रीज के बेसिस, पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज को इंडिया यूज कर सके। जैसे रशिया के साथ RELOS एग्रीमेंट है, वैसे ही यूएस के साथ हमने साइन किया हुआ है LEMOA एग्रीमेंट, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अलावा हमने यूएस के साथ एक अदर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, दैट इज COMCASA कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एंड यहाँ पे
एक अदर है दैट इज BECA, दैट इज आल्सो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो भी हमने यूएस के साथ साइन करा है. सो ये जो अदर 3 एग्रीमेंट है, द LEMOA, द COMCASA एंड BECA, तीनों सेम कंसेप्ट के साथ यहाँ पर यूएस के साथ साइन किए जा चुके हैं एंड रशिया के साथ RELOS को हमने यहाँ पे साइन किया है. सो इस क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे. आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट इंटरनेशनल करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे प्रोवाइड करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर.